सियावर रामचंद्र की जय। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय फट स्वाहा। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय स्वाहा। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय फट स्वाहा। चेतति योधेन विष्णुनिवेजति। ओम रामो धीहि परम पूज्य वैश्विक परिदृश्य में आध्यात्मिक ऊर्जा को अक्षय अखंड अतुल्य। यह बोरवट गांव के अंदर यह प्रतिष्ठा महोत्सव हनुमान जी मंदिर बजरंग बली की प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह 500 वर्ष पूर्व का स्थान है और यह अतिरुद्र मारुति एवं श्री राम यज्ञ के साथ में संपादित हो रहा है। निकामे न पर्जन्यो वर्तको फलवत्यो नोत पच्चंताम योगक्षेमो नः कल्पताम। निश्चित रूप से हमारे वेदों की गुंज से ऋचाओं से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और यज्ञ के द्वारा ही समस्त प्राणी मात्र का कल्याण होगा। इसलिए यह यज्ञ संपादित किया जा रहा है। अतिरुद्र का मतलब ये होता है कि जितने भी प्रकार के संकट हो, क्योंकि नाम ही ऐसा है जहां भगवान शिव की रुद्रता यानी रौद्र रूप धारण करके और आने वाली समस्त तामस जितनी भी शक्तियां है उनका संहार करना। इसलिए ये अतिरुद्र संहार करके और सबको सत्व रज भी प्रदान करने वाला है। सर ये 2018 में हमने मंदिर की बनाने की गांव के सभी सनातन धर्मों के लोगों ने इच्छा जागी, फिर मंदिर की शिलान्यास करवाया। फिर हमारा 2026 में तैयार हुआ मंदिर। फिर हम सबने मिलके युवा बुजुर्ग सब युवा टीम के सभी सनातन धर्म के सभी लोगों ने सोचा कि हमें अब मंदिर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो फिर हमने सबने मिलके हमारे कमेटी के सदस्य श्री अध्यक्ष अर्जुन भाई पाटीदार और उनके सभी पदाधिकारी ने मिल के फिर ये निर्णय लिया कि हमारे ये 101 कर्ण यज्ञ करना है। तो फिर सभी को मीटिंग करवा कर फिर सभी सदस्य ने गांव के सभी नागरिक युवा सब मंडल के ने ये निर्णय लिया और ये कार्यक्रम आयोजित किया। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। आज शिक्षा से हट के अध्यात्म की ओर चलते हैं क्योंकि हम खड़े हैं बोरवट हनुमान मंदिर जी और कई नामों के पीछे भी वैसे छिपे होते हैं और यह स्थान अब नवीन आकार भी ले रहा है, श्रद्धा की चरम पर पहुंचा रहा है। बड़े बड़े भव्य आयोजन हो रहे, 151 कुंडी यज्ञ भी यहाँ हो रहा है। लगभग 3 करोड़ की लागत से इसका पुनरुद्धार हो रहा है। तो हनुमान की महिमा, श्रद्धा और वागड़, क्योंकि यहाँ पांडव भी आए थे, भीम कुंड भी है, यहाँ राम कुंड भी है। कई ऐतिहासिक स्थल मैं चाहूंगा कि इसके बारे में कुछ दीपक जी, बोरवट बजरंग ये जो धार्मिक स्थल है उसकी पूरे वागड़ में अपनी विशिष्ट महिमा है। पहले हम हनुमत साधना पर हमारे दर्शकों को चर्चा कर लेते हैं। गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सब सुख है। इसलिए कि हमारे जो सप्त चिरंजीवी पात्र है, सप्त चिरंजीवी जो देवता चरित्र है, उनमें एक हनुमान जी महाराज भी है। वर्तमान समय के हालात पर अगर हम विचार करें, वैश्विक हालात पर, इन हालातों से, उनका नाम भी संकट मोचन नाम दिया है, तो इन हालातों से अगर बाहर कोई निकाल सकता है, भारत को इस संकट से
पूरी तरह से अछूता रख सकता है और विश्व को बाहर निकाल सकता है, वो संकट मोचन हनुमान जी महाराज। उनकी ये जो नवीन जीर्णोद्धार है मंदिर का, पुनरुद्धार है, यहाँ के समाज ने, यहाँ के श्रद्धालु लोगों ने तो पूरी उदारता के साथ में इसका जीर्णोद्धार, इसको काफी लंबा समय हो गया इसके जीर्णोद्धार में लोगों ने जो उदारता का परिचय दिया है, हनुमत भक्ति दिखाई, वो प्रणम में है। इसका नाम है बोरवट बजरंग। बोर अर्थात बेर, बेर का जो शास्त्रीय नाम है वो बदरी है, जैसा हमारा बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, तो बेर है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है और वट है वो भगवान शिव का प्रतीक है। तो यहाँ जो हनुमान जी महाराज विराजे हैं, उनकी साधना, उनकी भक्ति, उनका पूजन अर्चन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का फल देने वाला है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी स्वयं से हनुमान जी महाराज है। बोर नाम है अर्थात के बद्री का प्रतीक है जो विष्णु का प्रतीक कहलाता है, और वट जो शिव जी का प्रतीक है। तो यहाँ जो पूजा अर्चना है वो प्रत्येक साधक को, प्रत्येक दर्शनार्थी को ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का फल देने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, क्योंकि जब हम भगवान राम, भगवान कृष्ण को पढ़ते, मतलब सब जगह हनुमान जी थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, वास्तव में जहाँ हनुमान है वहाँ सारी शक्तियाँ एक और आती है। जो हम बागड़ क्षेत्र को देखते हैं, यहाँ की जो आस्थाएं देखते हैं, जहाँ के जो विधान देखते हैं, और बड़े बड़े देवी देवताओं ने भी यज्ञ किया। वर्तमान में जो 151 कुंडी यज्ञ हो रहा है, इसका फल क्या हो सकता है? हमारे ऋषि मुनि ऐसा कहते आए हैं और कहते नहीं आए हैं, सिद्ध और प्रमाणित करते आए हैं कि यज्ञ का जो धूम्र है दीपक जी, वो यज्ञ धूम्र ब्रह्मांड में जाकर के आज ओजोन परत में जो छेद हो रहा है और उससे जो पराबैंगनी किरणें हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, 46.5 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम, ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन यज्ञ का धूम्र है, यज्ञ नारायण का, वो धूम्र न केवल पर्यावरण को शुद्ध करता है, अपितु ओजोन परत में इस यज्ञ का धुआं, जिसमें बहुत सी जड़ी बूटियों की, औषधीय सामग्रियों का हवन होता है, वो धुआं इतना पवित्र होता है कि न केवल ओजोन परत को उसकी सुरक्षा का काम करता है, अपितु बांसवाड़ा का जो वार्षिक वर्षा का औसत है दीपक जी, वो 1000 मिलीमीटर है न्यूनतम, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो उसके पीछे भी मूल कारण यहाँ होते रहे यज्ञ है। यहाँ जो 151 कुंडी यज्ञ हो रहा है, वर्तमान में हम अगर सीधे भारत के बाहर निकल करके अमेरिका, इजराइल, इन सब के हालातों की तरफ जाएं, तो हनुमान जी महाराज है जो सबसे पहले इस धरती पर जल डमरू मध्य यानी कि लंका पार हुए हैं। तो वो जो हॉर्मुज वाले में जो संकट आ रहा है ना, उस संकट का निवारण भी हनुमान जी महाराज की भक्ति और उनकी साधना में ही है, इन यज्ञों में ही है। जी, बहुत अच्छी बात की हो जब आप हॉर्मुज की बात करते हैं, क्योंकि जिस जगह हम लोग खड़े हैं इसको बांसवाड़ा बॉम्बे रोड भी कहा जाता है जी। तो ये बांसवाड़ा बॉम्बे रोड और रोड तो मुख्य जी, मतलब सटा हुआ मंदिर है बिल्कुल सड़क से, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव सबको यहाँ अपनी पवित्र भावना के साथ आकर के मत्था टेकेगा, मंदिर के भीतर आ जाए, उसको तो मिलना ही है। लेकिन एक मुसाफिर के तौर पर, एक यात्री के तौर पर, गाड़ी में बैठे बैठे भी अगर वो अपना शीश झुका देगा, तो हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। आपने बांसवाड़ा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की, इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा की जो मुख्य दिशा है वो भी अन्य हनुमान मंदिरों से बिल्कुल भिन्न है। ये सीधी दक्षिण दिशा नहीं है, ये दक्षिण पूर्व दिशा में विराजमान है। तो ये भी बड़ा जल्द सिद्ध होने वाले, मनोरथ तत्काल पूर्ण करने वाले देवताओं वाला स्थान है। हम दर्शकों से इजाजत लेते हैं और ये प्रकाश जी ने बताया है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों धाम, तो मतलब सारी सिद्धियां आपको चाहिए तो एक बार जरूर दर्शन आए, और ये मंदिर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेगा, आपको अतुलित बलधाम। धन्यवाद।